जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, सबको सादर जय गुरुदेव। माता पिता नर बच्चे बच्चियों, सबको मालिक की दया कृपा से ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। आप सब लोग सत्संग जरूर सुनिए। सत्संग सुनने से तन मन में निर्मलता आती है, विचार भाव शुद्ध होते हैं, साफ होते हैं। हमें आपको बराबर सत्संग में समय देना चाहिए और सत्संग पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे दुख और तकलीफ जो आते हैं इसका अंत हो जाता है। सत्संग हर तरह से एक औषधि है जो हमारे सभी रोगों को धीरे धीरे दूर कर देता है। सत्संग हमारी सोई हुई आत्मा के अंदर एक ज्ञान देता है, विवेक देता है। सत्संग एक रोशनी देता है। अंधेरे में एक उजाला बन के सत्संग खड़ा हो जाता है। जहां दुख है तहां सुख हमें प्रदान करता है। सत्संग हमारे भाग्य को बदल देता है। इसलिए कहा कि बड़े भाग्य पायो सत संगा और सतसंगति संसित करियंता। यानी बड़े भाग से हमें सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिल जाता है, सच्चे महात्मा मिल जाते हैं, हमारे अंदर मालिक के प्रति भाव भक्ति जाग जाती है, और महात्मा की दया कृपा जब हो जाती है तो संसित का अंत हो जाता है। यानी दुखों का अंत हो जाता है, जन्म मरण का अंत हो जाता है। ये आत्मा निर्मल चैतन्य शुद्ध स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में मिल जाती है। आत्मा भगवान से मिलकर भगवान के स्वरूप बन जाती है। तो सत्संग जरूर सुनना चाहिए। लेकिन हम सब अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। स्वार्थ जो होता है यह अपने पराये में भेद डाल देता है। भाई भाई में भेद डाल देगा, यार दोस्तों में भेद डाल देता है। ये जगह जगह सत्संग जो सुनने वाले हैं, जो नहीं सुनने वाले हैं, सबके अंदर ये स्वार्थ तफरका पैदा करता है। धर्म मजहब के बीच तफरका पैदा करता है। धर्म धर्म को लड़ा देता है। बस सिर्फ स्वार्थ। ये स्वार्थ है जो आदमी को पतन के मार्ग पर लेके चला जाता है। हम जानते हैं, जब हम जानते हैं कि हम स्वार्थ, हमारे पास स्वार्थ का मतलब ये होता है सिर्फ अपना भला चाहना। यदि दूसरे का भी भला चाहोगे तो उसको स्वार्थ नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि अपना भी भला और दूसरों का भी भला। लेकिन निहायत जो अपना भला चाहते हैं, अपने आगे दूसरे का नहीं भला सोचते हैं,
उसको कहते हैं वह निजी स्वार्थी आदमी है। जब इंसान इस चीज को जानता है कि मैं सिर्फ अपना स्वार्थ खोजता हूँ, किसी के पीछे पड़ा हूं तो अपने स्वार्थ के कारण पड़ा हूं। अब स्वार्थ का मतलब ही होता है कि कपट। स्वार्थ का मतलब होता है लोभ। स्वार्थ का मतलब होता है कि अपने लिए ही सब कुछ करना। तो अपने लिए करोगे, दूसरे के साथ हो, उसके साथ छल कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। यानी स्वार्थ जो होता है यह सारे विकारों को जन्म देता है। लोभ को जन्म देता है, छल को, कपट, छल कपट झूठ फरेब, यानी स्वार्थ है जिसके कारण आप झूठ बोलोगे, छल करोगे, धोखाधड़ी करोगे। स्वार्थ इन सारी चीजों को जन्म दे देता है। स्वार्थ के कारण जीव अपने से बहुत दूर चला जाता है। स्वार्थ के कारण जिनसे बहुत प्यार है, मोहब्बत है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। स्वार्थ है जो हर चीज का अंदर दूरी बना देता है। जहां जोड़ है उसको तोड़ देता है। महात्मा समझाते हैं, एक राजा था। राजा को एक पुत्र जन्मा, तो एक दासी जो है उसका लालन पालन कर रही थी। कैसे राजाओं को दासियां भी होती हैं, रानी को दासी भी होती है। तो बच्चे का वो देखभाल कर रही थी। तो ऐसे महल के बाहर भी बच्चे को ये जो दास दासियां लेके चले जाते थे। संजोग से एक घटना घट गई। दासी के हाथ से बच्चा, कोई बहुरूपिया रहा होगा, जो बच्चा छीन ले गया। बच्चा छीन ले गया और बच्चे को लेके चला गया। तो सोचा कि बच्चा जो है अब मेरे पास आ गया है, जो कोई ठग था। अब दासी को उसके लिए राजा को सूचना दी। राजा ने बहुत खोजबीन किया लेकिन लड़के का पता नहीं चला। राजा उदास था और दासी को जो है कहा कि हम तुम्हें जेल में भेज देते हैं। जेल की सजा दे दिया दासी को कि तुम्हारे कारण बच्चा जो है हमारा गायब हो गया। अब बच्चे की खोजबीन करने लगे, लेकिन जो ठग लेके गया था वह बच्चे को जो है बेच बेच दिया। बेच दिया। तो वह बच्चा एक सज्जन पुरुष से, जिनकी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने उस बच्चे को ले लिया। बच्चे का लालन पालन किया, बच्चे की परवरिश करने लगे। बच्चा सियाना हो गया थोड़ा। महात्मा ये समझाते हैं कि वो बच्चा जो है अब इधर उधर अपना घूमता टहलता था। एक दूर देश में, दूर गांव में वह बच्चा अपना रह रहा था, जो उसका लालन पालन किए थे उनके साथ में। संयोग से उस गांव में कोई घटना घटी। घटना ये घटी कि मतलब आग लगी। तो जब आग लग गई तो सबका, गांव में बहुत सारे लोगों का जल गया। इनका भी मकान जल गया, जो कुछ भी था। झोपड़ी उपड़ी पहले ज्यादा लोग रखते थे, तो दूसरी जगह जाकर के इन लोगों ने झोपड़ी बनाई और वहां जाके रहने लगे। तो जिस गांव, जिस राज्य का वो लड़का था, उसी राज्य की सीमा पर झोपड़ी बना करके वो लोग रहने लगे। अब लड़का जो है, ये लोग थोड़ा वृद्ध हो गए, तो लड़का जो है उसी शहर में जाकर कोई धंधे की तलाश करने लगा। तो राजा का जो भाई था वह इस लड़के को देखा, कहा कि तुम नए नए महसूस होते हो, हमारे इस राज्य में आए हो। उन्होंने कहा हाँ।
और हम दूर देश से आए हैं और यहाँ झोपड़ी बनाकर हम माता पिता सब लोग रहते हैं। तो वो जो है कहा ठीक है, तो हम तुमको राजमहल में नौकरी देंगे। लेके गया राजमहल में, तो मालिक का काम जो है कह दिया कि देखो ये जो है बगीचे हैं, फुलवारियां हैं, इसको तुम सिंचाई पताई करते रहना। तो लड़का सिंचाई का काम करता रहा। तो वह पूछा, जो है राजा का भाई जो था, वह लड़के से पूछा आखिर तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो बताया। तो वह जो है राजा का भाई गया, इसके माता पिता से हाल चाल पूछा। तो माता पिता ने हाल चाल सब बताया, अपने बच्चे के बारे में बताया। उन्होंने पूछा कि ये बच्चा आपका ही है? तो कहे नहीं, हमारा नहीं है। और एक बच्चा, इस बच्चे को एक व्यापारी जो है लेके जा रहा था, हमको हमने देखा, हमको उससे पूछे कि तुम्हारा बच्चा? उसने कहा हमारा बच्चा नहीं है, हमने इसको पाया कहीं रास्ते में, तो हम लोगों को कोई संतान नहीं था, तो उससे कहें कि हमको दे दो, हम बच्चे का पालन पोषण करेंगे। तो उसने हमको दे दिया। तो जो कुछ भी था थोड़ा बहुत हम लोग उसको दिए व्यापारी को, और बच्चे को ले लिए। तब से बच्चे का लालन पालन किए, बच्चा सियाना हुआ। अभी हम लोगों को कुछ कमा के खिला पिला रहा है। तो मंत्री के भाई ने कहा कि इस बच्चे की कोई चीज तुमको तुम्हारे पास है? तो बच्चा जो कंगन पहना हुआ था, छोटी अवस्था में था, कंगन उसके हाथ में था, तो एक कंगन दिखाए कि यही कंगन बच्चा पहने हुआ था। तो कंगन देखकर वह राजा का भाई पहचान गया, ये तो राजसी कंगन है, कहीं यह तो वही तो लड़का नहीं है जो राजमहल से गायब हुआ था। उसको शंका हो गई और सोचा यही लड़का लगता है। तो क्या हुआ, अब तो राजा का भाई सोच रहा था कि अब तो राजपाट हमारा ही होगा, हमारे बाल बच्चों का होगा, राजा के कोई लड़का नहीं है। लेकिन अब मंत्री को जब उसको पता चल गया, राजा के भाई को, कि नहीं जो है ये लड़का राजा का ही है, कहीं ये पता जिस दिन चल जाएगा राजा इसको अपना लेंगे और राजपाट इसका हो जाएगा। तो एक दिन चोरी का इल्जाम लगा दिया राजा के भाई ने, कि रानी का जो हार था उसको चोरी करवा दिया और वह इसी लड़के के ऊपर लगवा दिया। और लड़के का जहाँ घर था, जहाँ लड़का रहता था, वह हार उसी के घर में रखवा दिया अपने सिपाहियों से। तो इसके बाद बड़ा छानबीन हुआ, रानी के हार का पता नहीं चला। तो एक सेना पर एक सिपाही ने कहा कि राजा, हम इस लड़के को कोई सामान राजमहल से ले जाते हुए देखा कि अपने घर की तरफ ले जा रहा था। लड़के को बुलाया गया, राजा लड़के को बुलाए, कहें कि बेटा बताओ, तुमने रानी का हाथ चुराया है? कहे नहीं, हम तो राजमहल में अंदर जाते ही नहीं हैं, यही फुलवारी का काम करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, अब जो है राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी। तो जब घर की तलाशी लिया गया तो घर में ही वह हार मिला। तो राजा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे थे और ये हार तुमने ही चोरी किया था, तो तुम्हें सजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी। तो राजा के भाई ने कहा कि इसको बड़ी सजा दिया जाए, इसको फांसी की सजा कर दिया जाए। राजा बड़ा वो लड़का जो है बहुत अपने को कहा कि हमने चोरी नहीं किया है, लेकिन अब राजा मानने को तैयार भी नहीं। फांसी की सजा जब होने को हुई तो पूछा गया तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा कि अंतिम ख्वाहिश यही है कि हमको एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे हम कुछ देर आराम करते थे जब घर से निकलते थे, उसी वहीं हम आराम करना चाहते हैं थोड़ा समय के लिए। तो वहां जाके वो आराम किया। कहा ठीक है जाओ। तो वहां आराम किया, एक आध घंटे आराम किया।
तो वहाँ एक जड़ी बूटी रहती थी कि जिसको खा लेने पर आदमी के अंदर कैसा भी कोई समस्या हो तो जहर वहर तो वो कट जाता था। तो वह जड़ी बूटी वहाँ वह खाया और आराम किया। इसके बाद वो आया तो उसकी फांसी की सजा हो गई। इसके बाद यह घोषणा हो गई कि इसकी है तो इसका मृत्यु हो गया और उसको फिर जो है नदी में प्रवाह कर दिया गया। लेकिन वो जो जड़ी बूटी अंदर थी वह उसकी नस को अंदर से फटने नहीं दिया था। जो कुछ भी जख्म हुआ था और वह जड़ी बूटी अपना असर की धीरे 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 वो जो है लड़के के अंदर चेतना फिर आई। लड़का बहते 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 नदी के किनारे लगा। उसको होश हुआ, बाहर निकला और इसके बाद जो है अपने माता पिता के पास भी नहीं गया। लड़का 2-4 दिन इधर उधर अपना घूमता रहा। तो ये बात जो है कि मंत्री जो है से वो राजा का भाई बताया था असलियत, और मंत्री एक सेनापति को बताया था। तो सेनापति जब वह ऐसा घटना घट गई तो सेनापति के दिल में एक ठेस लगी कि बड़ा अनर्थ हो गया। तो राजा के पास गया सेनापति और कहा कि राजन, यदि मेरे गुनाह को बख्श दिया जाए तो हम आपसे एक बात कहेंगे। कहीं कहो, हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। अब कहा कि जो आप अपने उस मालिक के लड़के को आपने जो फांसी करवाया था वह आपका ही लड़का था। सारी घटनाक्रम को वो बताया और जो लड़के के माता पिता थे उनके पास ले गया राजा को। तो राजा को भी सारी बात बताएं। तो राजा सोचा कि वो तो मेरा ही लड़का था और मैं ही अपने लड़के को अपने सामने फांसी होने दिया। लेकिन ऐसा विचार करके मंत्रियों को बुलाया और राजा और दरबार लगाया और विचार कर रहा था। तो वह लड़का आ गया जिसको फांसी दी गई थी, वह लड़का फिर वही दरबार में भी आ गया। तो सब लोग देख के चकित हो गए उस लड़के को। राजा भी स्तब्ध रह गया। तो लड़के से पूछा कि तुम्हारी तो फांसी की सजा हो गई थी, तुम कैसे बच गए? तो लड़के ने सारी हकीकत सब बातें बता दी। और इसके बाद जो है जो कंगन लड़का पहना हुआ था उसके झोपड़ी में मिला जहाँ उसके माता पिता रह रहे थे। तो राजा अपने उस मालिक की लड़की को कहता है कि बच्चा, तू माली नहीं है तो मेरा पुत्र है, और उसको गले से लगा लेता है और अपने भाई को और उस मंत्री को दोनों को जेल में डलवा देता है। तो ये स्वार्थ अंधा कर देता है जीवों को, लोगों को अंधा कर देता है। जहां स्वार्थ आ जाती है तहां सारी सीमाएं लोग पार कर जाते हैं, सभी सीमा पार कर जाते हैं। उनको धर्म कर्म सब भूल जाता है, अपना पराया सब भूल जाते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ में। लेकिन ये जानते हैं कि समुद्र पर पुल बांधने वाले भगवान राम भी नहीं रहे। समुद्र पर पुल बांधने वाले भगवान रामचंद्र भी ना रहे। दधीची जिन्होंने अपनी हड्डियां दी, देवासुर संग्राम में जिनकी हड्डियों से सुदर्शन चक्र बना, त्रिशूल बना, वज्र बना, वो भी नहीं रहे। वो भी इस धरती को छोड़ के चले गए। राजा हरिश्चंद्र जो सब कुछ दान में दिए थे, लड़के को अपनी पत्नी को बेच दिया, अपना जो है धर्म
टिका रहा। परीक्षा की राजा की घड़ी थी। तो रात में देखता है कि एक औरत जो है उनके घर से, राजमहल से निकल रही। तो राजा ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं लक्ष्मी जी हूँ। तो क्या कहें कि हाँ मैं अब राजमहल को छोड़ के जा रही हूँ। राजा ने कुछ नहीं बोला, वो चली गई। लक्ष्मी जी चली गई। फिर जो है राजा देखते हैं कि एक पुरुष रूप में कोई है। राजा ने पूछा तुम कौन हो? वो कहा मैं ज्ञान हूं। कहा आप जा रहे हो? कहा मैं इस महल को छोड़ के जा रहा हूं। ऐसे जितने भी धर्म के साथी थे सब राजा को छोड़ के जा रहे थे, राजमहल को छोड़ के जा रहे थे, और राजा अपनी आंखों से देख रहा था। अंतिम में एक तेजस्वी पुरुष निकलने लगे। तो राजा ने पूछा आप कौन हो? कहा मैं धर्म हूं। कहाँ जा रहे हो? धर्म को आपका महल छोड़ के जा रहा हूं। तो राजा ने कहा ये बताओ, मैं धर्म को ही तो पकड़ा हूं। धर्म को पकड़ने के कारण मैं न्याय कर रहा हूं। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा हूं, अपने धर्म का निर्वाह कर रहा हूं। तो धर्म का निर्वाह तो मैं कर रहा हूं, तब आप क्यों जा रहे हैं? धर्म रुक गया। कहा सही है, यदि आप धर्म को पकड़े तो हमको तो नहीं जाना है। तो जब धर्म रुक गया तो लक्ष्मी जी इंतजार कर रहे थे कि धर्म भी आएंगे। तो इंतजार किया, धर्म नहीं आए तो लक्ष्मी जी फिर वापिस चली आई। ज्ञान भी वापिस चला आया, विवेक भी वापिस चले आए, जितने धर्म के साथी थे जो भी चले गए थे। जब धर्म नहीं गया तो सब लोग चले आए। इसलिए कहा धर्म न दूसरा और सत्य समाना, अवागम निगम पुराण बखाना। धर्म क्या है? सत्य है। सत्य क्या है? आत्मा है। सत्य क्या है? परमात्मा है। तो सत्य को आप पकड़ो, यानी अपनी आत्मा को पकड़ो, अपने प्रभु को पकड़ो। आत्मा से प्रभु को पकड़ो, यानी तुम आत्मा हो, सत्य हो। तो तुम्हारा धर्म क्या है? अपने प्रभु को पकड़ना, यानी अपने प्रभु से मिलना। आत्मा का यही धर्म है कि अपने प्रभु से मिलना। यानी धर्म न दूसरा सत्य समाना, यानी सत्य में मिलो। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, यानी प्रभु के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। और प्रभु का ही अंश आत्मा है, तो आत्मा भी सत्य है और प्रभु भी सत्य है। तो आत्मा को प्रभु से मिलना यही धर्म की परिभाषा है। यानी हम अपने जीवन में अपनी आत्मा को प्रभु से मिला दें, अपने जीवन में अपने प्रभु से मिला दें, आत्मा को प्रभु से मिला दें। यही आत्मिक धर्म कहलाता है, यही आध्यात्मिक धर्म भी कहलाता है, यही सत्य धर्म भी कहलाता है। इसलिए कहा कि जो धर्म है, कहे धर्म न पावक मेजरी। धर्म अग्नि में नहीं जल सकता है, पानी उसको डुबा नहीं सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती। धर्म है जिसको धर्म, जो धर्म को नहीं छोड़ता है, धर्म को अपने पकड़े रहता है, उसके पास सब कुछ रहता है। यानी जो प्रभु को पकड़े रहता है उसके पास सब कुछ हो जाता है। इसलिए एक भरोसा, एक बल, एक का भरोसा है, अपने धर्म का भरोसा करो, अपने धर्म पर चलो, यानी आत्मा का। इसलिए कहा सच्चा धर्म कौन सा है ये नहीं जानता है प्राणी, थोड़े से अपने जीवन में चौगोर भटकता है प्राणी। कहते सच्चा धर्म कौन सा है ये जीव नहीं जानता। सच्चा धर्म यही है कि अपने स्वरूप का ज्ञान करे, ये परम धर्म है प्राणी का। यानी अपने आप की पहचान करो, आत्मिक स्वरूप की पहचान करो, यानी आत्मा
को परमात्मा में विलीन करो। आत्मिक स्वरूप का मतलब आत्मा का जो रूप है, जो स्वरूप है वो प्रभु है। उस प्रभु की पहचान करो। जिनको नहीं निज रूप की पहचान वह नरमूढ़ है, और नरक में वो नर पड़े जो नरदेह में आरूढ़ है। जिनको अपने इस निज स्वरूप की यानी प्रभु के रूप की, अपने रूप की जिनको पहचान नहीं है, वह इंसान इंसान नहीं। महात्मा उसको इस तरह से समझाते हैं, वह इंसान इंसान नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म को पकड़े रहो, यानी प्रभु से मिलने की राह पर चलो। प्रभु को खोजो। आत्मा तुम हो, आत्मा को क्या खोजोगे? यानी तुम आत्मा को ही कहा जाता है, तुम प्रभु को खोजो, यानी तुम प्रभु की तरफ चलो। तुम प्रभु से मिलने की कोशिश करो। ये आत्मा, तुम प्रभु से मिल जाओ, यही तुम्हारा धर्म है। यानी आत्मा को एक लड़की का उदाहरण देकर समझाया जाता है कि लड़की का धर्म है वह अपने पति से मुलाकात करे। ऐसे आत्मा रूपी सूरत का यह धर्म है, परमात्मा रूपी शब्द से मुलाकात करे, मुलाकात करे। तो हमें, आपको, सबको ये चाहिए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलावें। और इसको जोड़ने वाला, आत्मा से परमात्मा से मिलाने वाला, इसको जोग यानी जोड़ने वाला, कहें सूरत शब्द जोग, यानी सूरत यानी इस आत्मा शब्द यानी उस प्रभु को, इन दोनों को जुड़ाने वाला। कैसे दोनों बिछुड़ गए हैं, तो दोनों को मिलाने वाला गुरु होता है। गुरु, गुरु का मतलब होता है जोड़ना। तो गुरु जब मिलेगा कोई जोड़ देता है। जैसे पंडित जी अब मंत्र पढ़ दिए और इसके बाद गांठ जुड़ गई, ऐसे गुरु ही जोड़ देते हैं। तो वो परमात्मा रूपी गुरु भी होता है। वही परमात्मा गुरु का रूप धारण करके आता है और आत्मा को और परमात्मा को जोड़ देता है। वही सब कुछ करता है। इसलिए हमें, आपको, सबको चाहिए कि गुरु की खोज करे जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, परमात्मा से मिला दे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बहुत जरूरत है। सत्संग बराबर सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से ही जीव का कल्याण होता है। सत्संग सुनने से ही सब बातें समझ में आती है। सत्संग सुनने से ही हम अपने सही जगह पर पहुंच जाते हैं। सत्संग है जो हमें एक दिशा निर्देश देता है। हमारे नए प्रेमी जो आए हो, अभी चैनल से जुड़े हो, यदि नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। और सभी लोग, पुराने नए सभी लोग, सत्संग को बराबर सुना करो। और सत्संग पूरा सुनना चाहिए, अधूरा नहीं। अधूरा सुनोगे समझ में नहीं आएगा, कुछ इधर का कुछ उधर का, तो समझ में नहीं आता। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, जो भी सुनना है। इसलिए हमें, आपको सत्संग की बड़ी जरूरत है। तो फिर अगला सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।